तो चलो बच्चों, विषय हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक को पढ़ा जाए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भालक नीजल की पुटि सूख गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनों अपकेतिक पर्ण कुटी करी हाँ कित है तिय की लकी आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वै। तो चलो बच्चों, इन पंक्तियों का संदर्भ समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन से अवतरित है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। अब प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। पुर मतलब नगर, निकसी मतलब निकल कर, रघुवीर वधु अर्थात सीता जी, धरि धीर अर्थात धैर्य धारण करके, मग मतलब रास्ता, डग मतलब कदम, द्वय मतलब दो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि महलों से निकल करके या महल से निकल करके रघुवीर वधु अर्थात सीता जी धैर्य धारण करके, धरि धीर अर्थात धैर्य धारण करके, दये मग में डग द्वय अर्थात रास्ते पर या रास्ते में दो ही कदम चली थीं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुराधर वै। झलकी अर्थात झलकने लगी, भारी अर्थात पूरे, भाल मतलब माथा, कनी अर्थात कण, पुट मतलब कोमल, सूख अर्थात सूख गए, मधुराधर मतलब होठ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी दो ही कदम रास्ते पर चली थी कि उनके माथे पर झलकी भरी भाल कनी जल की अर्थात उनके माथे पर जल की बूंदें झलकने लगी और पुटि सूख गए मधुराधर वै। पुट मतलब कोमल अर्थात मधुराधर मतलब होठ। तो उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करिहौ कित। बूझती का मतलब पूछती है। चलनो अब केतिक अर्थात अभी कितना चलना है। पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटी या पत्तों की झोपड़ी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर सीता जी श्री राम से पूछ रही हैं, फिर बूझती है अर्थात पूछ रही हैं कि चलनो अब केतिक अर्थात अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहौ कित है, हे स्वामी या हे नाथ। और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की झोपड़ी अब अभी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वै। तिय मतलब पत्नी या सीता जी, लखी अर्थात देखकर, आतुरता यानी व्याकुलता, पिय अर्थात श्री राम, चारु मतलब सुंदर, च्वै मतलब प्रवाहित होने लगी या चूने लगी। तो तिय की लखी आतुरता पिय की अर्थात पत्नी की आतुरता यानी व्याकुलता को लखी अर्थात देख करके, पिय की अखिया अर्थात श्री राम की आँखों से, या अति चारु यानी श्री रामचंद्र की अत्यंत सुंदर आँखों से, चली जल च्वै अर्थात जल की या आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी अर्थात वे द्रवीभूत हो गए। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कवि तुलसीदास जी ने वन मार्ग पर जाते समय सीता जी की थकान भरी स्थिति को देखकर श्री राम की व्याकुलता प्रस्तुत की है। भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी।
छंद में सवया छंद का प्रयोग किए हैं, रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का प्रयोग किए हैं और अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है।